वालिदैन बुरा मना जाएंगे कि कोई भी उठा के शादी करे और शादी करके अपना स्टैंप लगाए कि मैं शौहर हूं और उसके बाद बोलते मैं तलाक दे दी थी, या इतनी अजियत दे के बोलो खुला ले लो। क्यों? भाईजान मेरे शो पे आइए, इधर ही बात होगी पूरे मीडिया के सामने। अरे सारी बीवियां शक करती है, तुम क्या बात करी हो अपनी? इनकी बीवी भी करती होगी, मोहब्बत की निशानी होती है ये। अरे आपसे दिल क्या आपको कोई तकलीफ दे, कोई चोट लगा आपको नहीं होगी क्या? नहीं, मेरी बात सुने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए। आजकल एक बहस जो है वो ज़्यादा जो है वो चल रही है, वो है कि डॉक्टर नबी अली का जो वाक़या हुआ है उस पर हम तो बहुत पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि फ़िज़ा के जो शो में हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। फ़िज़ा का ऐसे अंदाज़ में सवाल करना, रोना धोना और साथ डॉक्टर जो है वो नबी अली से जो है वो इस तरह का बात करना, उनसे हैरान होना, उनको रुलाना और ऐसे झूठ मूठ के या सच के जो भी आंसू हैं वो ज़ाहिर करना और ड्रामे बाजियाँ करना, क्योंकि ये वही जो है वो डॉक्टर साहिबा हैं जो कहती थी कि औरत को मर्द को इस तरह कंट्रोल करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए या उस तरह करना चाहिए, जिस तरह वो अपने जो है वो बयानात में कहती थी। अब फ़िज़ा के शो में जो कुछ हुआ वो तो सब ने देख लिया कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तफसीलात मज़ीद जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है। तो ज़्यादा गहराई पे नहीं चलेंगे, बात सिर्फ इतनी करेंगे कि उसमें जो है वो हुआ क्या है और उसके पस मंज़र में ये जो सारी बातें ये कहाँ तक जाती हैं और माशरे को किस सिमत पे ले जाती हैं। अब तो शो सब ने देख लिया, लेकिन असल शो ये भी है कि ये जो इसके पहले जो शो हो चुका था तो उसमें जो बातें जो डॉक्टर नबी अली के शो जो हारिस खोखर हैं उन्होंने वो जो बातें की हैं वो किस सिमत में की हैं और उन्होंने किस तरह जो है इंटरव्यू में एक होटल के टेबल पे बैठ के जो इंटरव्यू में उन्होंने थोड़ी सी ऐसी बातें की हैं जिसमें उन्होंने अपनी जो है वो बीवी को जो है वो किस तरह उन्होंने बात पे जलील करने की कोशिश की है, उनके साथ तजलील अमेज़ जो है वो वाक़या किया है। नाम देना चाहता हूँ, डॉक्टर नबी अली खान थी पहले, इनके बारे में तुम लोग बात करते थे। अब खड़ा है खोखरों का बच्चा हारिस खोखर, मैं तुम लोगों को तुन के रख दूंगा। अगर वो शक करती थी तो वो भी इस तरह का काम करता रहा होगा या करता है या जिस तरह भी है, ये उनका आपस का मसला है। लेकिन मुझे इंटरव्यू देखकर ऐसे लगा कि इन साहब ने जानबूझकर जो बीवी को धमकाने की कोशिश की है और ये इंटरव्यू करवाया गया है। और ये इंटरव्यू करवाया गया है कि इसमें जो उन्होंने उसको जो है वो जलील करने की कोशिश किया। उसके बाद ये बात ये काबिल गौर है कि वो आगे भी सैलाब वाली सूरत हाल पे जो है वो ट्रोल हो चुकी थी। वो जो बिल्कुल जो है वो अपने बैक फुट पे खेल रही हैं और वो ऑलरेडी ट्रोल हो चुकी हैं। उसमें जो है वो उनको ज़्यादा खुलकर कुछ कहने का मौका नहीं मिला। अब उन्होंने उसके बाद जो है वो सारा गुस्सा निकाला आकर फ़िज़ा अली के शो में। फ़िज़ा अली ने भी जो है वो बात को जो है वो बिल्कुल बतंगड़ सा बना के रख दिया कि ये कर लिया, ये हो गया, अब ये देखें ये हो गया है, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, आपने उसको नहीं छोड़ना, ये वो रील देख ले, ये हो ले। वो उनका आपस का मामला है, अल्लाह करे उनका जो है वो पैचअप हो जाए या जिस तरह भी है। लेकिन उन्होंने उस वक्त मौके का फ़ायदा उठाकर जो है वो बहुत सारी ऐसे बातें कह दी कि जो नहीं कहने के काबिल थी। लेकिन ये है कि वो जो होटल में इंटरव्यू हुआ था वो भी उन्होंने जो उनके शो ने वो हारिस खोखर जो कहते हैं जी मेरा नाम हारिस खोखर है या मैं जिस तरह भी हूँ, लेकिन उन्होंने भी जो है वो कुछ कम जो है वो काम नहीं रखा। उन्होंने भी उसको वो जलील करने की कोशिश की और वो वहाँ पर अपने जज्बात जो है वो डॉक्टर नबी अपने जज्बात को काबू करती नहीं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद फ़िज़ा अली के शो में जाकर उन्होंने वो जो मुकम्मल भड़ास निकाली और उन्होंने भी आगे से जवाबी जो है वो फायर किए। उन्होंने भी आगे जवाबी जो है वो कार्रवाई ज़रूर की। उन्होंने भी बताया कि मैं अकेली नहीं हूँ या मैं एक सोशल मीडिया पर्सन हूँ या जिस तरह भी सिलसिला है। आजकल जिसके भी 2-4-100-2,000 फॉलोअर्स हों वो मीडिया पे बिल्कुल जो है वो एक्टिव होता है, वो छाया होता है, उसका वो एक बात मानी जाती है, एक लिहाज से वो इन्फ्लुएंसर हो जाता है। लेकिन बात यहाँ पर ये ऐसी है कि उनके शोर ने जो कुछ किया लेकिन उन्होंने आगे से उसको जो है वो डबल जवाब दिया, दुगना जो है वो फोर्स के अंदर उसको जवाब दिया।
उन्होंने कहा कि बताया कि मैं जो है वो दबने वाली नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर है, दोस्ती जो है वो सोशल मीडिया से बातचीत शुरू होती है, मोहब्बत में बदलती है, फिर शादियाँ होती हैं और वही लड़ाइयाँ होती हैं और वो सोशल मीडिया पर आकर डिस्कस होती हैं। और ऐसी सोशल मीडिया पर आकर डिस्कस होती हैं कि वो लड़ाइयाँ घर की लड़ाई नहीं रहती, वो एक बाज़ार की लड़ाई बन चुकी होती है और ऐसे रिश्ते ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं। बाइसियत जो है वो एक आम शहरी के या एक माशरे के फ़र्द होने के बनिस्बत मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको जो अपनी लड़ाई जो भी थी वो घर में लड़नी चाहिए थी। अगर इस तरह मीडिया पर आकर अपनी लड़ाइयाँ लड़ेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनके घर को बचाए रखे, कसूर किसी का भी हो, देखें आपस में बैठ के मामलात को तय कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जिस तरह इन्होंने धूमधाम से शादी की थी, इस तरह धूमधाम से एक दूसरे की बेइज्जती मत करें। ये बात अगर सोशल मीडिया पर ज़्यादा उछाली जाएगी तो इस बात का जो बतंगड़ भी बनाया जाएगा, इसमें से तरह तरह की बातें भी निकलेंगी और इस लड़ाई से दूसरे लुत्फ़ अंदोज़ होते जाएंगे और वो आपका मजाक बनाते जाएंगे। अगर आपका मजाक बन गया तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी। अल्लाह करे कि ये बात आगे तक ना बढ़े, घर तोड़ने के बजाय घर जोड़ने का सोचें। और इस तरह तलाक़ों का रुझान भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर वो ये बात सच साबित हुई या इनकी लड़ाई बहुत दूर तक गई तो मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। मामलात को मज़ीद ख़राब ना किया जाए, मामलात को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। और जब मेरा कहने का मतलब है एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। अगर टाइम नहीं दे सकते तो थोड़ा सा फासला इख्तियार कर लें ताकि ये बात मीडिया पे ज़्यादा उछाली ना जाए। बकाया फर्दर आपके सामने ये सारे मामलात, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि गलती यहाँ पर किसकी है, डॉक्टर साहिबा की है या हारिस साहिब की है। अल्लाह हाफिज़।